अपनी प्यारी सी बिटिया घुमाने के लिए मन में विचार करना पड़ता है। उमेश सोच रहा है आज सोनाली को बाजार में घुमाकर ले आऊं। इसकी इच्छा है वह भी पूरी हो जाएगी। और वह बहुत समय से अपने पापा को कह रही थी, पापा मेरे को भी आप कभी बाजार में घुमाने के लिए ले जाया करो। मेरी जो सहेलियां हैं उनके पापा उनको किस तरह से बाजार में घुमाकर लाती हैं और आप तो मेरे को कभी बाजार में घुमाकर ही नहीं लाती हैं। इतना कहते कहते सोनाली मचल जाती है अपने पापा के हाथ पकड़कर और बाजार की ओर ले जाने के लिए। जब बिटिया इतना आग्रह करती है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। बाजार की तरफ जाने का उसका मन भी नहीं हो रहा था। उसके मन के अंदर 2 वर्षों से बहुत ज़्यादा अशांति और बेचैनी का पारावार बढ़ता ही जा रहा था। परिणाम यह सामने आया, न वह आराम से खा सकता था, न आराम से पी सकता था, न आराम से सो सकता था और न ही अपना आराम से काम कर सकता था। दिन भर चिड़चिड़ापन है उसके दिमाग के अंदर घूमता ही रहता था। पर आज वह सोनाली के आग्रह को टाल नहीं पाता है। सोचता है क्या करूं, चलो कोई बात नहीं है, आज इसको घुमाकर ले आऊँगा। इसकी इच्छा है वह भी पूरी हो जाएगी। यह सोचकर वह बाजार की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। उसी समय भीतर से आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे हो? देखो आते समय 5 किलो चीनी ले आना, ये ले आना, वो ले आना। 50 प्रकार की फरमाइशें हैं। वह धर्म पत्नी साधना की आनी प्रारंभ हो जाती है। बातें सुनकर वह बाजार की तरफ रवाना हो जाता है। सारा सामान है जितना लाना था लेने के लिए घूमना प्रारंभ कर देता है। सामान लेकर अपने घर की तरफ रवाना होता है। सोनाली आज मन में बहुत ज़्यादा खुशियों की अनुभूति कर रही थी। मेरे पापा पहली बार मेरे को बाजार में घुमाने के लिए लेकर आई है। अचानक उसका ध्यान है एक गोल गप्पे बेचने वाले पर केंद्रित हो जाता है। सोनाली का मन है वह अपने आप ही मचलना प्रारंभ हो जाता है गोल गप्पे खाने के लिए। वह अपने पापा को कहती है, पापा आज मेरे को आप बाजार में घुमाने के लिए लाए हो और मेरे को गोल गप्पे खाने की बहुत ज़्यादा मन के अंदर शौक जग रही है, मेरे को आप गोल गप्पे खिला दे। पापा अपने बिटिया की ये बात सुनकर सोच रही हैं क्या इसको गोल गप्पे खिला दूं? चलो इसकी इच्छा है तो आज इसकी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। गोल गप्पे वाले के पास में पहुँचनी है। रामू प्रतिदिन अपने गोल गप्पे की दुकान वहीं पर ही लगाता था। दिन भर वह गोल गप्पे बेचता रहता। शाम के समय अपने घर पर जाता, रात भर मेहनत करता, सुबह गोल गप्पे तैयार करके वहीं पर आकर सबको खिलाना प्रारंभ कर देता था। रामू के गोल गप्पे हैं ये भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते थे। मेहनत के द्वारा जो चीज़ बनाई जाती है उसका स्वाद है वह अपने आप में अलग ही होता है। जब अपनी बिटिया को लेकर वहाँ पहुँचता है और कहता है, अरे रामू काका गोल गप्पा क्या भाव दिए हैं? रामू ने हंसते हुए कहा, शेर साहब गोल गप्पे 10 रुपये के 5 गोल गप्पे। यह बात सुनते ही वह अपने दिमाग पर सड़ लाकर कहता है, क्या 5 गोल गप्पों के 10 रुपये, इतना महंगा? उसी समय सोनाली ने कहा, पापा आप क्या बात करते हैं, 10 ही रुपये तो मांग रहा है, दे दो
और मेरे को 5 गोलगप्पे खाने के लिए मिल जाएंगे। ये बात सुनते ही उसने कहा, नहीं, चलो अपने घर पर चलते हैं, अभी मेरे पास में पैसे नहीं हैं। सोनाली ये बात सुनकर मचल जाती है और कहते हैं, नहीं पापा, आज तो मेरे को किसी भी हालत में गोलगप्पे खाने ही हैं। रामू ये सारा दृश्य देख रहा था। रामू ने कहा, शेठ साहब, बिटिया मांग रही है और बिटिया की इच्छा है वह पूरी कर देनी चाहिए। कल ये बिटिया बड़ी होगी, अपने ससुराल चली जाएगी, फिर क्या पता ये वापस कब घर पर आएगी, इसलिए इनकी इच्छाओं को पूरी कर देना चाहिए। ये बात सुनते ही उसकी आंखों में थोड़ा सा पानी उतरना प्रारंभ हो जाता है और कहता है, रामू काका ठहर जा। पास में दुकान पर जाता है और जहाँ पर उसने तेल खरीदा था, 10 किलो तेल का पिप्पा लिया था, वहाँ पर 5 किलो तेल वापस देकर रुपये लेकर आता है, क्योंकि उसके पास में रुपए सारे ख़त्म हो गए थे। इसलिए वह वापस आधा तेल बेचकर रुपये लाकर अपनी बिटिया की ख्वाहिश है वह पूरी करता है, पर आंखों में आंसू आ रहे हैं। रामू काका समझ गया कोई न कोई पीड़ा है वह टपक रही है। उसने कहा, उमेश बाबू क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों आ रही हैं? उमेश ने कहा, रामू काका, आज जो तुमने मेरे को शब्द कही हैं, बिटिया की इच्छा पूरी कर दे, ससुराल जाने के बाद कब ये वापस आएगी, कब इसकी इच्छा पूरी करोगे, कोई पता नहीं है। मेरी बड़ी बिटिया, उसकी मैंने शादी की, ससुराल भेजा और मैं ये सोचता था वह बहुत ज़्यादा सुखी रहेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। ससुराल वाले इतने ज़्यादा लोभी लालची निकले, उसको कभी भी मेरे घर पर आने ही नहीं दिया। मैं बुला बुला कर थक गया। उधर से फरमाइश आती, क्यों अपनी बेटी को लेने के लिए आ रहे हो, तुमने अपनी बेटी को दिया ही क्या है? यदि बिटिया को ले जाना है तो पहले हमारी कामनाएं, इच्छाएं हैं वह पूरी करो। 1 लाख रुपया पहले हमारे को भेजो तो हम तुम्हारी बेटी को तेरे घर पर भेज सकते हैं, वरना नहीं जाने देंगे। मैंने जैसे तैसे हाथ पैर मारकर 1 लाख रुपए उनके पास में भेजे। फिर उनको कहा, अब मेरी बिटिया को भी एक बार तो मेरे को घर पर भेजने दो, मेरी बिटिया है, मैं भी तो अपनी शौक़ पूरा कर सकता हूँ बिटिया को बुलाकर। पर उसके ससुराल वाले इतने ज़्यादा लोभी निकले और मेरे जमाई को भड़काकर कहा, पहले मोटरसाइकिल मांगो, उसके बाद ही इसको घर पर भेजना। मैंने वह व्यवस्था की, फिर भी वो मेरी बिटिया को एक दिन भी मेरे घर पर नहीं भेजे। मैं तरसता रहा अपनी बिटिया को अपने घर पर बुलाने के लिए, पर मेरी बिटिया घर पर नहीं आई तो नहीं आई। अचानक मेरे पास में समाचार आते हैं, तुम्हारी बेटी पेड़ियों से गिर गई है, आकर संभाल लो। मैं जब जाता हूँ मेरा कलेजा फटना प्रारंभ हो जाता है। मेरी बिटिया इस संसार को अलविदा कहकर रवाना हो गई थी, वह मरी नहीं थी, मेरा मन कह रहा है उसको मारी गई थी। आज भी उस दृश्य को मैं देखता हूँ तो मेरा कलेजा कांपना प्रारंभ कर देता है, रोना प्रारंभ कर देता है। और जब रामू काका तेरे मुंह से एक शब्द मैंने सुने, बिटिया की इच्छा है वह कभी भी अधूरी नहीं रखनी चाहिए। ससुराल जाने के बाद बिटिया है, कब वापस घर पर आएगी ये पता नहीं लगता है, इसलिए छोटे बच्चों की इच्छा है वह पूरी करने में देरी नहीं लगानी चाहिए। रामू काका यह बात सुनता है और कहता है, अब तो आपकी आंखें खुल गई, बेटियों की इच्छाएं हमेशा ही पूरी करते रहना चाहिए, क्योंकि बेटियां होती है ये हमारे घर की सच्ची लक्ष्मी होती है। जहाँ पर बेटियों की इच्छा पूरी होती है वहाँ पर लक्ष्मी है, अट्टखेलियाँ करना प्रारंभ कर देती है। रामू काका को ये सत्य प्रकट करते हुए कोई देरी नहीं लगी। ये बात सुनते ही उमेश की आंखों में भी नई चमक आ जाती है। 5 की जगह 10 गोलगप्पे अपनी
बिटिया को खिलाकर खुश करके अपने घर पर लाता है और धीरे धीरे वही बिटिया पूरे घर के अंदर खुशहाली लाना प्रारंभ कर देती है। उसी दिन से उमेश के घर के अंदर लक्ष्मी का वास होना प्रारंभ होता है और पूरा परिवार धीरे धीरे और ज़्यादा खुशहाल बनना प्रारंभ हो जाता है। बेटी घर की लक्ष्मी होती है। आचार्य भूपेंद्र।